फ्लाइट IC 814 एक एयरबस 300 विमान था। 24 दिसंबर 1999 को यह फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली थी। शाम करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। शाम 4:39 तक ये विमान भारतीय एयरस्पेस में पहुंच गया था। 15 मार्च 2000 को संसद में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजित कुमार पांजा ने संसद में बयान देकर विमान अपहरण घटना के सभी पहलुओं को सदन के समक्ष रखा था। बयान के अनुसार 24 दिसंबर को शाम 4:53 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को अपहृत कर लिया गया। यह विमान 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था। 4:56 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC दिल्ली को अपहरण की पहली सूचना मिली। उस दौरान ये बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 07 बजे विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। शाम 07 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 बजे विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा बिना ईंधन भरे अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। ये भी ATC अमृतसर की अनुमति के बिना था। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात 8:01 बजे विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। लाहौर ATC ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने ATC लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:32 बजे विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 बजे ये वायुसेना अड्डे पर उतरा। संसद में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक भारतीय राजदूत लगातार UAE अधिकारियों के संपर्क में थे। UAE अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रूपिन कत्याल नाम के एक यात्री को अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। रूपिन का शव भी यहां उतारा गया। फिर उन्हें 25 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में भारत वापस लाया गया। 25 दिसंबर 1999 को सुबह 6:20 बजे विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 बजे अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। 1 मार्च 2000 को सदन में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालयों के अधिकारियों को कंधार भेजा गया। अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। आतंकियों की ओर से पहली औपचारिक मांग भी कंधार पहुंचने के बाद ही की गई। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर काम करने वाले इस आतंकी को छुड़ाने की इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। जुलाई 1995 में आतंकियों ने पहलगाम से 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया और बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी। तब आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए थे। वापस IC 184 की कहानी की ओर लौटते हैं। आतंकियों के पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। जसवंत सिंह ने सदन में दिए जवाब में बताया था कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को ये बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों का पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। इसके बाद तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूरी सूची दी। इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, हरकत उल मुजाहिदीन HUM के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। विदेश मंत्री द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगें गैर इस्लामी हैं। इसलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगें छोड़ दीं। इसके बाद भारत का ये कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने अपहर्ताओं पर दबाव नहीं डाला। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों को जिन्हें अपहरणकर्ता छोड़ना चाहें के बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। अंत में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने को तैयार हुई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों व चालक दल की सुरक्षित रिहाई और वापसी बिना किसी अंतिम समय की रुकावट के सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत निर्णय लिए जा सकें।
31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए। अपहृत विमान IC 814 1 को जनवरी 2000 को 12:22 बजे नई दिल्ली वापस लाया गया। रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को नए सिरे संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।